देखिए, जो काली गुड़िया जो सोनम ने जो राजा को दी थी, 17 तारीख के दिन ये लोग अपने शादी में गए थे और शादी में से सोनम उसको मंदिर लेके गई थी। और मंदिर में से जो एक गुड़िया थी काले कलर की, उसको इस प्रकार से सोनम ने राजा को दी थी। राजा ने फिर 18 तारीख के दिन घर पे टांगी थी। मतलब 18 तारीख राजा ने पापा को दी थी, पापा ने टांगी थी। तो उसमें कहीं न कहीं ये चीज़ हमको खटक रही है उस टाइम पे। तो जब से वो गुड़िया टंगी थी, गुड़िया टंगने के बाद में घर में छन-छन आवाज़ आना स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे पायल की। और जो गुड़िया राजा की बॉडी मिलने के बाद में करीब 4 दिन बाद हम लोगों ने पंडित जी से पूछ के उतारी हमने। तो उस दिन से घर में आवाज़ आने बंद हो गई, एक तो मेन। दूसरी चीज़ है, जो क्रिया सोनम ने करी होगी उस गुड़िया के ऊपर से, जिस प्रकार से राजा उसके बस में आ चुका था, क्योंकि राजा सुन नहीं पा रहा था किसी की। हम लोग बोलते थे हमारा सुनता नहीं था उस टाइम पे वो। तो जो सुनता मतलब ऐसा था जैसे कि जब उसको रोका था मैंने, रोका नहीं तो वो था, बोला सोनम को बुरा लग जाएगा। मतलब कहीं न कहीं उसने कुछ ऐसा करा था उसके ऊपर। मतलब वो राजा को अपने वश में करा था। हो 100% बस में करा होगा, क्योंकि बस में नहीं करा होता कभी तो कहीं न कहीं किसी प्रकार से राजा रुकता सही रहा। क्या घर के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा करा था? घर में भी तो पीपल के पेड़ इस तरह का कुछ हुआ था घर में उस समय, जिस समय गुड़िया टांगी थी? देखिए, गुड़िया टंगने के बाद में जो है राजा के कमरा जो है, राजा के कमरे में से आवाज़ आती थी, छन छन की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कोई लेडीज़ उसमें चल रही है। ये आवाज़ करीब अपने 10 से 15 दिन आवाज़ आती रही। तो हमको लगा ऐसा कुछ होगा इसमें। जिस दिन से वो पंडित जी ने हमको बताया था, बोले गुड़िया हटाने वाली है। गुड़िया हटाने के बाद से जो है ये सब आवाज़, सारी आवाज़ आना बंद हो गई। मतलब सोनम के परिवार ने घर पे कुछ तरह का तंत्र किया नहीं, ऐसा सोनम कुछ? के परिवार का मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। मगर गुड़िया सोनम ने दी थी, तो सोनम ही 100% कुछ करा होगा इसमें, क्योंकि नई बहू जब घर आती है तो ऐसी चीज़ें ला के देती नहीं है, क्योंकि उसने दी थी। फिर क्या करा आपने गुड़िया का? उस गुड़िया को हमने निकाल दी, निकाल के हमने फिर गुड़िया वाड़ी फेंक दिया हमने फिर। देखिए, अब गोविंद जिस प्रकार से मीडिया में कह रहा है, मैं राजा के भाई के साथ खड़ा हूँ, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो उनको लग रहा है उनकी लड़की ने गलत करा है, लड़की आरोपी इसमें है, तो उनको उनकी लड़की के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, उनकी मांग करना चाहिए। ये लड़की जो है, हमारी लड़की को फांसी मिलना चाहिए। अभी तक ऐसे कोई उनकी तरफ से कोई बयान आई नहीं अभी तक। कहीं न कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ मदद कर सकते हैं या इस तरह से कुछ? देखिए, मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते इसका तो अपने को पता नहीं है, कि अपन अंतर में तो है नहीं, तो बता सकते हैं चीजें। अब किसके हमने क्या खोड़ नहीं, उसको बताओ तो। लेकिन उनका कहना है ना, हमने हमारी लड़की को छोड़ दिया है, हम कोई मदद नहीं करेंगे। देखिए, ये लड़की छोड़ दी है, लड़की ने खून भी कर दिया है, ये सब कुछ भारत को पता भी चल गया है, दुनिया का मालूम पड़ गया चुका है। तो फिर उनको तो एक तरफ से इनकी लड़की का पिंडदान कर देना चाहिए, जो कि अभी तक करा नहीं है। कल आपके भाई ने भी कहा कि उनको यदि ऐसा ही लग रहा है कि यदि राजा की मदद ही करना चाहते हैं, तो उल्टी उनके उनके चेहरे पर माला चढ़ा देना चाहिए। देखिए, मेरा तो मानना ये है, तो जिस प्रकार से उनकी लड़की ने जो गलती करी है, एक उनके लड़के को मार दिया है जो उससे शादी कर रही थी, हमने मतलब मेरे भाई को मारने के लिए उसने कहीं भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो मेरा तो मानना ये होना चाहिए, उनके घर में उनको सोनम की कोई भी चीज घर में होने भी नहीं चाहिए उनके पास में। क्योंकि जो माँ बोल रहा है सोनम हमारे लिए मर चुकी है, तो मरे हुए की कोई चीज घर में होना नहीं चाहिए। तो फिर इसीलिए पिंडदान करते हैं, पिंडदान करना चाहिए, कि हमारा भाई मरा है तो हमने उसका पिंडदान करा है, उनको भी कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से भैया इस पूरे मामले में आप तो मतलब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज सोनम ने भी फिलहाल पुलिस के सामने उगल दिया है कि उसने राजा को मारने की प्लानिंग करी थी राज के साथ शादी करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से भी सोनम ने कबूल करा है, और ये मीडिया के माध्यम मुझे मालूम पड़ा भी है, और वहाँ के एसपी साहब के वाइड भी सुनी मैंने है, उसमें सोनम ने कहा है, तो राज और हमको जो राज और मैं दोनों प्यार करते थे, एक दूसरे से थे, और हम लोग जो है शादी करने वाले थे, मगर मेरे घर वालों ने शादी होने दी नहीं मेरी है, और इसी कारण जो है मैं राजा को मैंने मारा है। कई कंपनियां खोलने की बात सामने आ रही है कि उसने राज के मम्मी के नाम पर कई कंपनियां खोल रही है। नहीं, राजकीय मम्मी के नाम पे कंपनी खुली हुई है, इसकी जानकारी मुझे है। और सोनम बिजनेसमैन बनना चाहती थी, मगर उसने राजा को मारा इसके लिए कि राज से प्यार करती थी वो। इसकी जानकारी उसने घर वाले को उसने पहले दे चुकी थी, जब ये बात सोनम ने कबूल करी है। क्या भैया शादी के पहले ऐसा कुछ तय हुआ था कि ये काम करेगी सोनम शादी के बाद या इस तरह नहीं, से? शादी के पहले जब रिश्ते की बात हुई थी, उस टाइम पे हमसे पूछा हमने था, सोनम जो है शादी के बाद कभी काम करना चाहेगी तो आप लोग को आपत्ति तो नहीं है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, फिर काम करना चाहती है, कभी खुद का ऑफिस का भी जा सकती है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो परिवार वालों को मालूम है जिस तरह से अब तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं, तो क्या इसके परिवार को शंका है आपको? देखिए, इन्हें मालूम हो सकता है। जिस प्रकार से देखिए एक चीज नई नई खुल के बाहर आ रही है, और सोनम ने कॉल भी कर लिया है, तो मैं रास्ते प्यार करती थी, इसी जानकारी मैंने अपने घर पे दी थी मैंने। तो इसमें कुल मिला के यही है, तो परिवार ने हमसे बातें छुपाई है। आप कुछ एक्शन लोगे परिवार के खिलाफ या
समाज से देखिए- मांग करोगे कि इस परिवार को बाहर करा जाए या इस तरह परिवार से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, और बेटा ला सकते नहीं हम लोग, यही है। तो हम मेघालय पुलिस जो है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे इसमें, तो इसमें जो भी छानबीन है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके अंदर बस।